हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के इन 3 टॉपिक्स के बारे में, जो हैं स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शंस। तो वन बाय वन हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में। स्टेट ऑफ सिस्टम आर द कंडीशंस। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हैं? वो कंडीशंस होंगी किसी सिस्टम की एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो स्टेट ऑफ सिस्टम का मीनिंग क्या है? कोई भी सिस्टम होगा वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किस कंडीशन में प्रेजेंट है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ सिस्टम। और किसी सिस्टम की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और उन्हीं की हेल्प से हम उस सिस्टम की उन कंडीशंस मीन्स स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें हमने एक गैस ली है ए, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के हमने कितने लिए हैं, मान लेते हैं हमने 10 मोल्स लिए हैं, और इस गैस का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और जो वॉल्यूम रहेगा इस गैस का वो रहेगा 2 लीटर, और इस 2 लीटर गैस का वॉल्यूम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना है, प्रेशर मान लेते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर। तो ये कंडीशंस होंगी हमारी इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर। मान लेते हैं ये कंडीशन कितने टाइम पर है, एट 10 AM। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई सिस्टम किस कंडीशन में प्रेजेंट है और इसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम कुछ मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये इस सिस्टम की रहेगी यहाँ पर इनिशियल कंडीशन। तो मान लेते हैं आफ्टर 1 आवर जब हम इस सिस्टम को चेक करते हैं, जिसमें हमने गैस कौन सी ली थी, गैस ए ली थी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 10 मोल्स थे। लेकिन 1 घंटे बाद जब हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो इसका टेम्परेचर मिलता है 50 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम इसका कितना रहेगा, वही 2 लीटर, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है। और जब इसके प्रेशर को हम मेज़र करते हैं, वहाँ प्रेशर हमें मिलता है 2 एटमॉस्फेयर। और ये कितने टाइम पर हमने मेज़र किया है इन कंडीशंस को, एट 11 AM। तो देखो इस पर्टिकुलर टाइम पर इस सिस्टम की ये कंडीशंस है, मींस ये सिस्टम इस पर्टिकुलर टाइम पर इस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेट्स होगी इस पर्टिकुलर सिस्टम की, जो 10 AM पर प्रेजेंट था इस कंडीशन में, लेकिन 11 AM पर वही सिस्टम इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें मिलता है। तो ये उसकी फाइनल स्टेट रहेगी इस सिस्टम की। इट इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो देखो एक ही सिस्टम है हमारा, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस कंडीशन में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम उसकी कंडीशंस को चेक करते हैं उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती है, मींस वो सिस्टम अब दूसरी स्टेट में पहुंच चुका है, मींस उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। तो ये इसकी फाइनल स्टेट रहेगी सिस्टम की, और ये रहेगी हमारी इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम हमारे लिए वो सभी कंडीशंस होंगी किसी सिस्टम की जिस कंडीशन पर वो सिस्टम किसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट होगा, और जब उस सिस्टम की ये कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो उस सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम आर द कंडीशंस ऑफ ए सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई सिस्टम किस कंडीशन में प्रेजेंट है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या रहेंगी? स्टेट वेरिएबल्स आर दोज measurable and observable properties of a system which are
used to represent the state of system, represent the state of system। तो देखो स्टेट वेरिएबल्स क्या रहेंगे, स्टेट वेरिएबल्स वो मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ किसी सिस्टम की जिनकी हेल्प से हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी स्टेट वेरिएबल्स। कई बार हम इन मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ को पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं, पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम। तो कौन कौन सी रहेंगी स्टेट वेरिएबल्स किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, एंथैल्पी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो E से या U से, और एक रहेगी गिब्स फ्री एनर्जी, या कई बार हम इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। तो ये हमारे लिए स्टेट वेरिएबल्स रहेंगी। इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स की हेल्प से हम किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम इन मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी किसी सिस्टम के लिए जब वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमने कोई सिस्टम था हमारा, उसकी 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है, और उस सिस्टम की 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स का यूज़ किया है। तो जब इन स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू में चेंज आ जाएगा तो इसके लिए या तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज आएगा, या एक से ज़्यादा स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू में अगर चेंज आ जाता है तो वो सिस्टम किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी कभी कोई सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी पर्टिकुलर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू में चेंज आएगा, तभी हम कहेंगे कि वो सिस्टम किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शंस के बारे में। तो स्टेट फंक्शंस स्टेट वेरिएबल्स ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वही स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन होंगे जिनकी वैल्यूज़ में चेंज आएगा जब कोई सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो स्टेट फंक्शंस क्या रहेंगे, स्टेट फंक्शंस आर दोज स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन वही स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे whose value changes when a system changes from one state to other state। तो स्टेट फंक्शंस क्या हैं, स्टेट फंक्शंस वही स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे जिनकी वैल्यू में चेंज आएगा जब कोई सिस्टम चेंज होगा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेट में। तो देखो यहाँ पर हम एक सिस्टम लेंगे जिसमें हमने कोई गैस फिल की है इस कंटेनर में, और इस गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 मोल्स हैं, और इस गैस का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और इस गैस का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, और इस गैस का प्रेशर कितना रहेगा, यहाँ पर मान लेते हैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये इस सिस्टम की क्या रहेगी, इनिशियल स्टेट रहेगी। और जब ये सिस्टम किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर उस गैस के हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, 10 मोल्स मिलेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर हमें मिलता है इस गैस का मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम हमें मिलता है यहाँ पर 3 लीटर, और प्रेशर हमें मिलता है यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो हमें यहाँ देखना पड़ेगा
कि यहाँ पर ऐसे कौन से स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू में चेंज हुआ है जब ये सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर चेंज हुआ है, देखो प्रेशर में, यहाँ पर चेंज हुआ है वॉल्यूम में, और यहाँ पर चेंज हुआ है टेम्परेचर में, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस सिस्टम के लिए जो स्टेट फंक्शंस रहेंगे, तो स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होंगे इस सिस्टम के लिए? टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा और प्रेशर होगा, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू में चेंज हुआ है जब ये सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। तो इस सिस्टम के लिए स्टेट वेरिएबल्स तो ये सभी रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। लेकिन स्टेट फंक्शंस कौन से होंगे? स्टेट फंक्शंस वही ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी इस सिस्टम की जिनमें चेंज हुआ है जब ये सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। तो वो स्टेट फंक्शंस क्या रहेंगी इस सिस्टम के लिए? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन स्टेट वेरिएबल्स ये सभी रहेंगे। तो स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है? स्टेट वेरिएबल्स वो सभी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी सिस्टम की जिससे हम उस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन स्टेट फंक्शंस वही स्टेट वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू में चेंज आएगा जब कोई सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होगा।